हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन से वो 5 ETF हैं जिसको अपने पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए, और ऐसा करने से लॉन्ग टर्म में कैपिटल प्रोटेक्शन के साथ अच्छा वेल्थ क्रिएशन भी होगा। तो 5 बेस्ट ETF को जानने से पहले उसमें इन्वेस्ट करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये गलती करने से बच जाएंगे तो आप लॉन्ग टर्म में औरों से बेहतर रिटर्न कमा पाएंगे। देखिए, जब आप ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो म्यूचुअल फंड जैसे जो NAV पर मिल रहा है उस NAV पर ले लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे आपको बड़ा लॉस हो सकता है। देखिए, जब आप ETF में इन्वेस्ट करते हैं ना, और आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ ETF का नाम सर्च करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर निफ्टी 20 ले लेते हैं और यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको इसका पूरा पेज खुल जाएगा और यहाँ पर आपको INAV दिखेगा। अभी इसका INAV 272.9 है। ये INAV हर 15 सेकंड में अपडेट होता है। तो यहाँ ये देख लेना जरूरी है कि आप जो ETF खरीद रहे हैं उसका पर यूनिट प्राइस वो करंट के INAV के बराबर है या नहीं। ऐसा ना हो कि उस फंड का INAV मान लो कि 100 रुपये है और आपको ETF का एक यूनिट 120 रुपये में मिल रहा है। तो इस एग्जाम्पल से देखें तो आपको 20 रुपये का पर यूनिट में घाटा हो जाएगा। और अगर आप उस ETF के सारे स्टॉक्स को खुद ही खरीद लेंगे तो आपको वो सिर्फ 100 रुपये का पड़ेगा। ये एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहे हैं। ऐसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो 100 रुपया में तो आप रिलायंस का एक स्टॉक्स भी नहीं खरीद पाएंगे। ऐसे हम लोग को यहाँ जो ध्यान रखने का बात है वो ये है कि ETF का करंट प्राइस जब INAV के बराबर हो तभी ETF को खरीदना सबसे अच्छा रहेगा। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। तो चलिए सबसे पहला ETF की बात करते हैं। और ये ETF बहुत कॉमन ETF है और ये ETF में कम अमाउंट ही सही लेकिन इन्वेस्ट जरूर करनी चाहिए। ये है निफ्टी 50 का ETF और इसका नाम है निफ्टी 20। जब भी आपको ETF को चुनना हो और आप गूगल में जाके जैसे ही आप ETF NSE सर्च करेंगे, आपको यहाँ टॉप में वेबसाइट दिखेगा। यहाँ क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है 45 ग्रीन में है, 166 रेड में है और 14 अनचेंज्ड है। और 45, 166 और 14 को ऐड करेंगे तो 225 आता है। ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर टोटल ट्रेड होने वाले ETFs। यहाँ पर इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे और ये A से N तक जाएंगे तो यहाँ पर निफ्टी 20 दिखेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इसका पूरा डेटा आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रेड वैल्यू 54 CR के आसपास है। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम है। ये आपको आपकी नजरों के सामने दिख भी रहा है। चलिए अब निफ्टी 20 के चार्ट पर देखते हैं कि ये ETF ने लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म किया है। तो अभी ये दिसंबर 2024 चल रहा है और हम लोग 20 साल पीछे चले जाएं, यहाँ 1 जनवरी 2004 को इसका प्राइस लगभग 18 रुपये के आसपास है। और यहाँ से हम लोग अब तक देखें तो ये लगभग 1237% का रिटर्न दिया है। इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म में करना ही क्या पड़ता, वो या तो इन्वेस्ट करके छोड़ दिए हैं या रेगुलर SIP कर रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट ETF की बात करें तो वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट करता है, यानी कि निफ्टी के टॉप 50 कंपनीज को छोड़ के उसके बाद के 50 ग्रोइंग कंपनी में ये इन्वेस्ट करता है। और यहाँ पर जो हम लोग ETF को चुन रहे हैं वो है SETF NN50। इसको यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारा डिटेल्स दिखेगा। अभी इसका प्राइस 760 चल रहा है। इसका ट्रेडेड वैल्यू 4.28 CR का है। इसका डेट ऑफ लिस्टिंग 25 मार्च 2015 का है। बाकी और भी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके चार्ट पर देखें तो लॉन्ग टर्म में यानी 1 अप्रैल 2015 से लेकर अब तक 285% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ ऑब्जर्व करने का है कि आप देखेंगे कि 2015 से लेके 2020 तक यानी कि लगभग 6 साल में सिर्फ 60% का रिटर्न दिया है। लेकिन 2020 के बाद ये काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। और इस तरह का रिटर्न का फ़ायदा वही लोग उठा पाते हैं जो पैसेंस रख के रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं। आप गौर से मेरे बातों को सुन रहे होंगे तो आप भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे होंगे। ये ETF में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स 50 हैं और इसका AUM 3019 CR से ज़्यादा का है। और इसका होल्डिंग आप यहाँ देख पा रहे हैं, सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में है जो कि है 4.51%। उसके बाद डिविस लेबोरेटरीज में है 4.18%, वेदांता में है 4.08%। और ये सब ग्रोइंग कंपनी हैं, इसलिए ये सब स्टॉक्स काफ़ी अच्छा रिटर्न भी देता है। तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा कैपिटल जनरेट करने के लिए ये SETF NN50 भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट तीसरा नंबर का ETF मिड कैप का ETF है और उसका नाम है MOM 100। ये मोतीलाल ओसवाल का ETF है और इसके बारे में डिटेल्स यहाँ मौजूद है। अभी इसका INAV 62 के आसपास चल रहा है और यहाँ पर इसका बाई सेल का क्वांटिटी दिख रहा है। इसमें नंबर ऑफ मिड कैप स्टॉक्स 100 हैं और इसका AUM 543.49 करोड़ है। इसका स्टॉक्स का वेटेज सबसे ज़्यादा वेटेज 2.78% सुजलॉन में है। उसके बाद मैक्स लाइफ में 2.71% है, इंडियन होटल में 2.59% है और इस टाइप से यहाँ पर आपको वेटेज दिख रहा है। इसके चार्ट पर जाके देखें तो ये 2011 से अभी तक 724% का रिटर्न दे चुका है। इसमें आप देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव हुआ है, 2020 का क्रैश भी आया है, लेकिन ये फाइनली लॉन्ग टर्म में ऊपर ही गया है। तो जो लोग पैसेंस रख के लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे उनके लिए ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है
कि वो लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छा वेल्थ बना सकते हैं। वो कई सारे ETF के लॉन्ग टर्म के डेटा से पता चलता है। नेक्स्ट ETF जिसको हम लोगों ने चुना है वो है HDFC SML 250। इसका प्राइस अभी 181 चल रहा है और इसका ट्रेड वैल्यू 16 CR से ज़्यादा का है। तो यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम और लिक्विडिटी को लेके रिलैक्स रह सकते हैं। इसका INAV भी देखिए 181 के आसपास ही है। इसका डेट ऑफ लिस्टिंग 21 फरवरी 2023 को हुआ था और बाकी का डेटा भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब इसके चार्ट पर चलते हैं तो यहाँ से आप देखेंगे फरवरी 2023 से लेकर अब तक लगभग 98% का रिटर्न दिया है, यानी कि सिर्फ 1.5 साल में लगभग 2 गुना रिटर्न। इतना ज़्यादा रिटर्न तो हम लोग लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये अभी लास्ट के 2-3 ईयर्स में मिड कैप स्मॉल कैप बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए भी इसका रिटर्न काफ़ी अच्छा दिख रहा है। लेकिन इतना तो है कि हम लोग 18-20% का रिटर्न तो लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। तो ये स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स 250 हैं और इसका AUM 727 CR से ज़्यादा का है और इसका होल्डिंग देखें तो सबसे ज़्यादा MCX में 1.84% इन्वेस्टेड है, उसके बाद CDSL में 1.52% इन्वेस्टेड है और उसके बाद क्रम्पटन में 1.37% इन्वेस्टेड है और बाकी का होल्डिंग्स आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम, सिर्फ 0.2% है। तो इस इंडेक्स में भी इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म यानी 5 साल से ज़्यादा में बहुत अच्छा रिटर्न कमाया जा सकता है, बशर्ते कि कंसिस्टेंसी के साथ इन्वेस्टिंग करते रहें और उसको होल्ड करें तो काफ़ी अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। और फिफ्थ एंड लास्ट नंबर ETF है वो है CPSE ETF। अभी इसका प्राइस 87 के आसपास चल रहा है। इसका INAV 86.72 है और इसका बाय एंड सेल का वॉल्यूम यहाँ पर दिख रहा है और भी बाकी डिटेल्स यहाँ पर दिख रहे हैं। इसका डेट ऑफ लिस्टिंग 4 अप्रैल 2014 का है और इसके चार्ट पर देखें तो ये 2014 से अब तक 367% से ज़्यादा का रिटर्न दे दिया है। यहाँ एक चीज़ गौर करने की बात है कि 2014 से 2020 तक ये सिर्फ 45% का रिटर्न दिया था, लेकिन 2020 से अब तक ये काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि स्टॉक मार्केट में वही पैसा बना पाता है जो लॉन्ग टर्म के लिए अपने कैपिटल को होल्ड करता है और कंसिस्टेंसी के साथ इन्वेस्टमेंट करते रहता है। ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंट का रिटर्न अच्छा देखे और इन्वेस्ट कर दिए और कुछ दिन अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो फिर वहां से निकल गए। तो ऐसे करने से बड़ा पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बड़ा पैसा बनाने के लिए मार्केट में कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर इन्वेस्ट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये CPSE ETF में टोटल 11 स्टॉक्स हैं और इसका AUM काफ़ी ज़्यादा है। इसका AUM 39,000 करोड़ से ज़्यादा का है और इसका होल्डिंग इन सब स्टॉक्स में है। इसका सबसे ज़्यादा होल्डिंग पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में 20.31% का है, NTPC में 18% से ज़्यादा का है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 16% से ज़्यादा का है। तो यहाँ पर आप इसका प्रॉपर होल्डिंग्स देख पा रहे हैं। इंडिया के PSU कंपनी में इन्वेस्टेड है और इंडिया का ग्रोथ होना है तो इन सब कंपनीज का भी ग्रोथ होना कंपलसरी है और इन सब में हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा तो लॉन्ग टर्म में ऐसा एक्सपेक्टेशन रखा जा सकता है कि अच्छा खासा रिटर्न जनरेट किया जा सकता है। यहाँ तक में आप लोगों ने 5 बेस्ट ETF के बारे में अच्छे से जान लिया है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले या कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा या फिर खुद से एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा ताकि आप सही डिसीजन ले सकें और आपको भविष्य में पछताना ना पड़े। आई होप कि आपको वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर वीडियो देख के आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुआ है, आपको ऐसा लगा है कि आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारा फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो रेगुलर मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।